दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहन जी, क्या हो गया है आपको? अरे भाभी रिश्ते में बड़ी है, हमसे बड़ी है। आपको आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। क्यों? कि जो कुछ भी हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हें हमारे फैसले पे भरोसा नहीं है बहन? इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमें आपका। ना हो, ये हमारा आदेश है। और ये मत भूलो, आज भी घर की मुखिया हम ही हैं। हमें बिल्कुल है और हमें आज तक कभी आपत्ति नहीं हुई इस बात से। और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दो। बात सिर्फ इतनी है महेन कि अब ये जिम्मेदारियां हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए फ्लावर को दे रहे हैं। चाबी छोड़ो महेन, वापस करो हमें। जिस अधिकार के साथ आप कह रही हैं उसी अधिकार से हम भी कह रहे हैं कि हम ये चाबी नहीं देंगे। यहाँ तो आप सच सच बताइए क्या है? यहाँ तो फिर चाबी हमारे हाथ में ही रहेगी, हम नहीं देंगे। सच बस इतना है महेन कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब नहीं संभाल सकते हम ये सब जिम्मेदारियां। बस। मम्मी अब क्या बात कर रही है? सुबह हमने अपनी आंखों से देखा है आपको, आप बिल्कुल ठीक थी। खटाखट सीढ़ियां ऊपर नीचे कर रही थी। 3 घंटे में ऐसा क्या हो गया मम्मी जो आप ऐसी बात कर रही है? लॉकेट था, लड़की थी, महेन था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। तो ठीक है, कल से सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, पर चाबियां वापस करो हमें। भाभी सच सच बताओ, आपने मम्मी से क्या कहा है? हम क्यों कहने लगे माँ जी से कुछ भी? माँ जी आप ही बताइए, हमने आपसे कुछ कहा है कि? ऐसी कोई बात नहीं है महीन, पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अभी से इनको जिम्मेदारी नहीं देंगे तो साल 2 साल में कैसे सीखेंगी सब संभालना। अरे मान लो कि हम बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया कि हम निकल लिए, तो कैसे संभालेंगी हमारी बात घर गृहस्थी? मम्मी आप ये जो कुछ भी कह रही है ना, हमें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा। और सच आप बता नहीं रही, पर इतना जरूर है, कुछ तो कांड हुआ है आपके और भाभी के बीच में जो आप छुपा रही हैं हमसे, आप बता नहीं रही। कोई कांड नहीं हुआ है महीन। हमें भी लग रहा था कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया, अपने दोनों बेटों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया, और इस घर की हर चीज पे उपेन और फ्लावर का भी अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का है। ये तो हम बहुत पहले ही कर देते, पर इस गुड़िया ने हमारे इतने महीने खराब कर दिए। अब वो गई है तो हम होश में आए हैं, तो हमें लगा कि ये नेक काम हमें कर देना चाहिए, तो बस इसलिए कह रहे हैं। आज से घर की जिम्मेदारी फ्लावर संभालेगी, बस। लंदन लेके जाना है ना इस लड़की को नौकरानी बना के, तब तक है ना चुप बैठो और असली माँ बाप की तरह एक्टिंग करो। छोड़ो चाबी। और बाकी की जिम्मेदारी उपेन संभालेगा। खेती बाड़ी, ब्याज के पैसे की वसूली, मकान दुकान का किराया सब उपेन देखेगा।
तुम बस अपनी संगीत साधना पे ध्यान दो और नित नई ऊंचाइयों को छुओ और सांसारिक जिम्मेदारियां इन पर छोड़ दो। बाहर फिर से कुछ झगड़ा हो रहा है ना भैया? इतने जोर जोर से आवाज आ रही है। पता नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर जाने की। पता नहीं बड़े लोग इतना झगड़ा क्यों करते हैं? हम भी तो करते हैं। हाँ, पर हमारी लड़ाई इतनी स्कैरी नहीं होती ना जितनी उनकी होती है स्कैरी। आई नो, वो कट्टी करके बट्टी भी नहीं करते। यस, हमको तो स्कूल में सिखाते हैं कि हैंडशेक करके वापस से फ्रेंड बन जाओ। पर मम्मी पापा अंकल आंटी ऐसा नहीं करते ना। वो स्कूल नहीं जाते ना कि उनकी टीचर उनको डांटे। ओह, तुम चिंता मत करो परी, यहाँ भी दादी है ना, जरूरत आने पर हम सबको डांट पड़वा देंगे। अभी हम हंसे ना तो हमें बहुत जोर की रानी की याद आई। तीनों हंसते थे, बाहर तक आवाजें जाती थी। रानी बहुत स्वीट है ना भैया, फनी भी है, सिली भी है, कैसे कैसे एक्टिंग करके हमको दिखाती है, हंसाती रहती है पूरा टाइम। हाँ, ब्रेक के एंटरटेनमेंट चैनल है ना, वो सबको हंसाती रहती है। वो राम जी करे जैसे हम सबको हंसाती है, वैसे खुद भी हमेशा हैप्पी हो। हैप्पी तो वो रहेगी ना भैया, उसको उसके मम्मी पापा जो मिल गए हैं। नंदन लेके जाना है ना इस लड़की को नौकरानी बना के, तब तक है ना चुप बैठो और असली माँ बाप की तरह एक्टिंग करो। ये फोन तो मरा हुआ है। हाँ। करेगी तू रानी? कैसे भागेगी यहाँ से? बचाओ! कोई है? बाहर निकालो, कोई मुझे! सब तेरा ही कसूर है, तुझे ही पड़ी थी ना। हमने असली मम्मी पापा को ढूंढने की, अच्छी वाली खुश तो थी ना। गाँव में बापू, बीहू, चकोर भैया सब थे, और यहाँ पे मालकिन, परी, टाइगर भैया रहती ना। खाना जी के जैसे हमने नंद पापा के साथ, क्या जरूरत थी? वो ढूंढना था तुझे अपने वासुदेव को। राम जी, मैं कहा था ना तेरे साथ शाम जी हमेशा है रानी, फिर तू हिम्मत नहीं हार सकती। कल से लोग तुझे लंदन ले जाने वाले हैं ना, पर तू नहीं जाएगी, कैसे भी करके भाग जाएगी यहाँ से। बदल दे अपने नकली माँ बाप की कहानी, टाइट फिक्स कर दे नकली वासुदेव और देवकी की।